देश में कोरोना की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक जारी। कोरोना की वैक्सीन को लेकर हो रही है चर्चा। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ और जनरल बिपिन रावत। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह में की शिरकत। जनरल रावत ने कहा, विद्यार्थियों के ऊपर है देश का भविष्य। यूपी एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने फहराया जीत का परचम। शर्मा गुट का किला हुआ ध्वस्त। 6 शिक्षक और 5 स्नातक सीट पर हुए थे चुनाव। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट में शामिल नहीं होंगे सरकारी कर्मी। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जनहित याचिका। ट्रस्ट में सरकार के नुमाइंदों को शामिल करने की थी मांग। नोएडा में डीएनडी बॉर्डर पर लगा भीषण जाम। सैकड़ों की संख्या में वाहनों की लगी कतारें। बैरिकेडिंग लगाकर दिल्ली में की जा रही है चेकिंग। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ आफरीन। केंद्रीय कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों के किसानों का धरना प्रदर्शन 8वें दिन भी लगातार प्रवेश करा गया है। दिल्ली, हरियाणा और यूपी के तकरीबन दर्जन भर बॉर्डर सील हैं, जिससे लोगों को आवाजाही में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को 8वें दिन लगातार दिल्ली एनसीआर के वाहन चालकों को दिक्कत पेश आ रही है। वहीं दिल्ली एनसीआर में आवागमन के लिए वैकल्पिक मार्ग है, लेकिन यहां पर लगने वाला जाम लोगों की समस्या भी बढ़ा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली कूच करने जा रहे मध्य प्रदेश के किसानों ने शुक्रवार सुबह से NH-19 पर डेरा डाल दिया था, क्योंकि पलवल पुलिस ने KMP एक्सप्रेस से पहले किसानों को रोक लिया है। वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार सैकड़ों किसान हाईवे पर जमा हैं। साथ ही वाटर कैनन के साथ बैरिकेडिंग कर पुलिस भी मौके पर मौजूद है। इससे पहले किसान आंदोलन के 7वें दिन बृहस्पतिवार को भी दिल्ली से सटे हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अधिकतर बॉर्डर बंद रहे थे। वहीं गाजियाबाद से दिल्ली की ओर आने वाले मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे को किसानों ने बृहस्पतिवार सुबह ही बंद कर दिया था, लेकिन मरीजों को ले जा रही एम्बुलेंस को नहीं रोका गया। इसी बीच बड़ी खबर बिजनौर से है, जहां पर बाइक सवार को ट्रक ने भीषण टक्कर मार दी। आपको बता दें कि हादसे में महिला सहित बच्चे की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही धामपुर थाना क्षेत्र के नाहटोर मार्ग का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको बिजनौर से दे रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। सड़क दुर्घटना में एक महिला सहित बच्चे की मौत हो गई है। बाइक सवार को ट्रक ने ये भीषण टक्कर मार दी थी और इसी दौरान सड़क दुर्घटना में महिला सहित एक बच्चे की मौत हो गई है। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस मौके पर पहुंच गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। धामपुर थाना क्षेत्र के नाहटोर मार्ग का ये मामला बताया जा रहा है। वहीं पूरे देश में इस वक्त सर्दी बढ़ती जा रही है। कई राज्यों में सामान्य से भी कम हो रहे तापमान को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि देशवासियों को इस बार ठंड ज्यादा झेलनी पड़ सकती है। वहीं मौसम के शुष्क होने और शीतलहर में कमी होने के चलते अधिकतर मैदानी इलाकों का तापमान बढ़ा हुआ है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में लगातार बर्फबारी हो रही है। तो दक्षिण भारत में निवार तूफान के बाद बुरेवी तूफान को लेकर लगातार चेतावनी दी जा रही है। वहीं इस तूफान के चलते तमिलनाडु और केरल में अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को ये तूफान 90 किलोमीटर तक की रफ्तार पकड़ सकता है। ऐसे में दक्षिण तमिलनाडु के कई जिले और केरल के निकटवर्ती जिले प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही ऐसे में मौसम विभाग ने कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी भी दी है। इसी बीच बड़ी खबर आगरा से है, जहां पर सवारियों से भरी रोडवेज बस पलट गई है। आपको बता दें कि अनियंत्रित बस ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराकर पलटी थी। 2 दर्जन से अधिक लोग इस घटना में घायल बताए जा रहे हैं। साथ ही पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती भी करा दिया है। कानपुर से दिल्ली ये बस जा रही थी, जिस दौरान ये हादसा हो गया है। आगरा फिरोजाबाद हाईवे के झरना नाले की घटना बताई जा रही है। तो भीषण टक्कर में कई सवारियां घायल हो गई हैं। आपको बता दें, अनियंत्रित होकर बस ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई थी और इसी दौरान बस ये पलट गई, जिसमें कई सवारियां मौजूद थी। 2 दर्जन से ज्यादा लोग इस घटना में घायल हो गए हैं।
फिलहाल पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। कानपुर से ये बस दिल्ली जा रही थी और इसी दौरान बीच में ये दुर्घटना हो गई है, जिसमें अनियंत्रित होकर बस पलट गई और हादसा हो गया। और ज्यादा जानकारी के लिए आगरा से हमारे संवाददाता अर्पित हमारे साथ ऑनलाइन पर मौजूद हैं। अर्पित, ये भीषण सड़क दुर्घटना हुई है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल आफरीन, साफ तौर पर मैं आपको बता दूं, बेहद दर्दनाक ये सड़क हादसा हुआ है जिसमें 2 दर्जन यात्री गंभीर रूप से इसमें घायल हुए हैं। यात्रियों को आगरा के जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कि जो ये घटना हुई है, ये जो बस थी, रोडवे बस थी, जो अनियंत्रित हुई और उसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई। उसके बाद पलटने के बाद ये भीषण जो हादसा हुआ है और आगरा जयपुर, वो आगरा फिरोजाबाद जो हाईवे है, हाईवे पर ये हादसा हुआ है। उसके बाद जो गंभीर रूप से जो घायल यात्री थे, उनको आगरा के जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जी अर्पित, किसकी लापरवाही से हादसा हुआ? बिल्कुल साफ तौर पर मैं आपको बता दूं, जो चंबल से लदी जो ट्रैक्टर ट्रॉली थी, वो लगातार तेज रफ्तार से का कहर अपना दिखा रही थी। उसी को लेके जो रोडवे बस थी अनियंत्रित हुई और अनियंत्रित होने के बाद पलट गई। पलटने के बाद गंभीर रूप से 2 दर्जन से अधिक यात्री इसमें घायल हुए हैं। तो इसको लेकर पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है? बिल्कुल साफ तौर पर मैं आपको बता दूं, मौके पे स्थानीय पुलिस, थाना अजमातपुर पुलिस मौके पर पहुंची। उसके बाद जो ट्रैक्टर जो ट्रॉली जो चंबल से लदी हुई थी, उसको मौके से पकड़ा और लेकिन जो आरोपी जो ड्राइवर था, वो मौके से फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। जी अर्पित, घायलों की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है अभी? बिल्कुल साफ तौर पर बता दूं, जो गंभीर रूप से जो घायल यात्री थे, उनको उपचार के लिए आगरा के जिला अस्पताल में उनको भर्ती करा दिया गया था। उनका उपचार चल रहा है, लेकिन जो डॉक्टरों के अनुसार जो बताया जा रहा है कि खतरे से जो यात्री से जो घायल हुए, खतरे से बाहर हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अर्पित तमाम जानकारी के लिए। वहीं आजमगढ़ में मंच पर बार बालाएं कोरोना की धज्जियां उड़ाती हुई नजर आ रही हैं। मामला कंदरापुर थाना क्षेत्र के माधोपुर का है। आपको बता दें कि मंच पर हजारों की संख्या में लोग बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के इकट्ठा हुए थे। बार डांसरों का ये डांस वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। जहां कोरोना का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना के नियम की धज्जियां यहां पर उड़ाई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि ये माहौल शादी का था। देखिए, कोरोना को लेके एकदम सतर्क दृष्टि बनाए रखी जा रही है, इन्फोर्समेंट कराया जा रहा है। इसी संबंध में सारे बैंकेट हॉल वालों को और डीजे वालों की मीटिंग की गई है कि बैंकेट हॉल वालों से उनको निर्देश दिए गए हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सिर्फ उतने ही लोगों को अनुमति दें वहाँ पर शादी फंक्शन में शामिल होने की, अन्यथा उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी अगर ऐसा पाया जाता है कि वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। और इसी प्रकार डीजे, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो गाइडलाइंस है, उसी के तहत रात के 10 के बाद कोई भी डीजे का बजना वैध नहीं है और जो साउंड लेवल है उसका भी अनुपालन कराया जा रहा है। उनको डीजे वालों को मीटिंग करके पूरा भेज किया जाएगा। इसमें जो संबंधित सभी पूरे थाना प्रभारियों को निर्देशित दिए गए हैं कि वर्तमान में शादियों पर जो चल रही है उन पर वो भ्रमण करते रहेंगे, देखते रहेंगे। अगर इस तरह की कोई भी आपत्तिजनक चीज़ होती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। देखिए, इसी बीच बड़ी खबर बांदा से है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। सीएनजी ऑटो को रोडवेज बस ने भीषण टक्कर मार दी थी। हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बांदा की तरफ यह अनियंत्रित बस आ रही थी। देहात अंतर्गत महोखर के पास की घटना बताई जा रही है। तो भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। बांदा में ये तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर सीएनजी ऑटो को रोडवेज बस ने भीषण टक्कर मार दी थी। कहा जा रहा है कि 6 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है और साथ ही बताया जा रहा है कि ये अनियंत्रित बस बांदा की तरफ आ रही थी और इसी दौरान भीषण टक्कर से 6 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि देहात अंतर्गत महोखर के पास की घटना बताई जा रही है। तो लगातार प्रदेश में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिलता है। जगह जगह तेज रफ्तार के कहर से लोगों की मौत होती है और ऐसे में सीएनजी ऑटो को तेज रफ्तार रोडवेज बस ने भीषण टक्कर मार दी, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है।
इसी बीच बड़ी खबर अंबेडकर नगर से है, जहां पर पिटाई से दलित युवक की मौत हो गई है। खेत से एक गन्ना तोड़ने पर ये मारपीट की गई थी। खेत मालिक पर युवक की पिटाई करने का यहां पर आरोप लगाया गया है। जानकारी पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। रामदी सराय गांव का ये मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको अंबेडकर नगर से दे रहे हैं, जहां पर मारपीट के बाद युवक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि खेत से एक गन्ना तोड़ने पर भी विवाद हो गया था, जिसमें खेत मालिक पर मारपीट का यहां पर आरोप लगाया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए अंबेडकर से हमारे संवाददाता नूर आलम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नूर, मारपीट से एक युवक की मौत हुई है, क्या है पूरा मामला? देखिए आफरीन, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ बार बार कानून की हवाला दे रहे हो, कानून को व्यवस्था दुरुस्त करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन लोग कानून को हाथ में ले रहे हैं। तो महज छोटी सी एक गन्ना तोड़ करके दो गांव के युवक जा रहे हैं, सराय गांव के युवक थे, वो तो एक गन्ना तोड़ते उस पे मालिक नाराज होकर के एक लड़के को बैठा करके मोटरसाइकिल पे आगे लेके जाता है और उसकी लाश मिलती है। तो घर वालों ने जो आरोप लगाया है कि चोट आई थी, लेकिन पुलिस ने शव को कब्जे लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उनका कहना है कि जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कुछ कहा नहीं सकता। जी आफरीन जी, जिस तरह से परिजनों की तरफ से तहरीर दी गई है, आरोप यहां पर गन्ना मालिक के ऊपर लगाया गया है, तो इसको लेकर पुलिस क्या कह रही है? अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं करी गई है? जी, जिन लोगों पे आरोप लगा था पुलिस ने उनको हिरासत में लेकर पूछताछ करना शुरू कर दिया है, लेकिन उनका साफ तौर से कहना है कि मौत का कारण स्पष्ट नहीं है। तो जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसी तरह पे इनके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाएगी। जी नूर, जिस तरह से लगातार लोग दबंगई दिखा रहे हैं और ऐसे मामले लगातार सामने भी आते रहते हैं, तो क्या लगता है प्रशासन को क्या कुछ अभी करना चाहिए जिससे इन मामलों पर काबू पाया जा सके? आफरीन देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार लगातार कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कर रही हो, लेकिन जो सोशल मीडिया पे लगातार वायरल होते जा रहे, कहीं पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है, कहीं कुछ दबंगई की वायरल हो रहा है, लगातार ये जो वारदातें वो सामने आती जा रही हैं। कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो कानून को हाथ में लेकर कर रहे हैं, उन्हें कानून पे भरोसा नहीं रह गया और सारे फैसले वो खुद लेकर करते हैं। तो एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि कानून व्यवस्था पटरी पर नहीं है। आफरीन जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस जरूरत होती है प्लेटफॉर्म देने की। ऐसी ही प्रतिभा बरेली के तेज बहादुर सिंह हैं, जहां पर तेज बहादुर ने सोनी चैनल के प्रसिद्ध कार्यक्रम केबीसी में भाग लेते हुए 50 लाख रुपए जीत लिए हैं। आपको बता दें कि केबीसी के मंच पर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के सवालों का जवाब देते हुए जीत हासिल यहां पर की गई है। तेज बहादुर ने केबीसी के प्रोग्राम से न केवल 50 लाख रुपए जीते और बड़ी सादगी से भारतीय गांवों की झलक भी दिखा दी, जहां से सफलता प्राप्त करना बेहद कठिन होता है। तेज बहादुर ने कार्यक्रम के दौरान बताया है कि वे बेहद गरीब परिवार से हैं। उनके पिता की कोरोना के चलते नौकरी भी चली गई थी। जैसे तैसे परिवार का खर्चा चल रहा है। उन्हें उम्मीद है जीती गई रकम से वे अपने और अपने परिवार का सपना पूरा कर सकेंगे। इसी बीच बड़ी खबर बलिया से है, जहां पर कोहरे की गुलबंदी से कंपकपी बढ़ गई है। घना कोहरे से आवागमन प्रभावित हो रहा है। यात्रियों को आने जाने में लगातार असुविधा यहां पर हो रही है। ठंड से बचाव के लिए अलाव की कोई यहां पर व्यवस्था भी नहीं है। ठंड से बचाव के लिए जिला प्रशासन बेखबर यहां पर नजर आ रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बलिया से दे रहे हैं, जहां पर कोहरे से आवागमन बाधित हो रहा है। लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में प्रशासन यहां पर इस मामले को लेकर कोई सुध नहीं ले रहा है। बेखबर यहां पर प्रशासन दिखाई दे रहा है, क्योंकि अलाव की कोई यहां पर व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे लगातार ठंड बढ़ने से कोहरा बढ़ता हुआ जा रहा है। ऐसे में सड़क दुर्घटनाओं की परेशानी भी बढ़ती रहती है। खतरा यहां पर सड़क दुर्घटनाओं का बढ़ता रहता है, क्योंकि लगातार कोहरे से लोगों को देखने में परेशानी होती है, तो आवाजाही भी इस तरह से बाधित हो जाती है।
इसी बीच बड़ी खबर जौनपुर से है, जहां पर पुलिस अधीक्षक ने तबादला एक्सप्रेस चला दी है। आधा दर्जन एसआई सहित 3 दर्जन आरक्षियों के स्थानांतरण कर दिए गए हैं। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए तबादला एक्सप्रेस चलाई गई है। करीब आधा दर्जन से ज्यादा उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में ये फेरबदल किया गया है। करीब 3 दर्जन आरक्षी के कार्यक्षेत्र में ये फेरबदल किया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको जौनपुर से दे रहे हैं, जहां पर कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अधीक्षक ने तबादला एक्सप्रेस चलाई है। आपको बता दें कि आधा दर्जन एसआई सहित 3 दर्जन आरक्षियों के यहां पर स्थानांतरण किए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए जौनपुर से हमारे संवाददाता राहुल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, किन किन अधिकारियों के तबादले किए गए हैं? जौनपुर जिले के पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर ने एक बार फिर तबादला एक्सप्रेस चला दी है। आपको बता दें कि 1 दर्जन एसआई और 3 दर्जन आरक्षियों समेत कई लोगों के स्थानांतरण किया गया, क्योंकि जौनपुर में बढ़ते अपराध को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने कई फेरबदल किए। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से जौनपुर में चोरी, लूट, हत्या जैसे अपराध तेजी से बढ़ा, तो उसको देखते हुए एसपी ने ये बड़ा कदम उठाया। जी, किन किन अधिकारियों के तबादले किए गए हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जौनपुर जिले के पुलिस अधीक्षक ने आधा दर्जन एसआई समेत और 3 दर्जन पुलिस आरक्षियों को तबादला किया, जिनमें से आपको बता दें कि सबसे दरोगा वो जिनमें से ये माने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए जौनपुर जिले के जो राजेश कुमार पांडे को थाना सिगरा मऊ से थाना चंदौर भेजा गया है, वही सुदर्शन यादव को थाना किराकत से थाना सिगरा मऊ, वही राधासन यादव को थाना चरपटा से किराकत। तो ऐसे कई लोग एसएफआई हैं जिनको तबादला किया गया। जी राहुल, क्या लगता है जिस तरह से तबादले किए गए हैं, तो ऐसे में अब कानून व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी? सबसे बड़ी बात है कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से जौनपुर में बढ़ते अपराध को देखते हुए पूर्व एसपी अशोक सिंह को हटाकर राजकरण नैयर को कमान सौंपी है जौनपुर को, तो कहीं न कहीं नए एसपी इस अपराध की लगाम लगाने के लिए कई बड़े तबादले कर रहे हैं। कुछ दिन पहले भी बड़े तबादले किए थे। उसी के नजरिए से देखते हुए सूबे के मुख्यमंत्री जिस तरीके से नए एसपी को यहाँ जो जिले की कमान सौंपे, तो कहीं न कहीं अब इस तरीके से बढ़ते अपराध को लगाम लगाने के लिए राजकरण नैयर ने बड़ा फेरबदल किया, तो कहीं न कहीं लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर कोरोना को लेकर प्रशासन सतर्क दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, लखीमपुर खीरी में कोरोना को लेकर धारा 144 लगा दी गई है। 30 जनवरी तक धारा 144 यहां पर लागू रहेगी। कोविड-19 में पड़ने वाले त्योहारों को लेकर ये अहम फैसला लिया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको लखीमपुर खीरी से दे रहे हैं, क्योंकि लगातार देश में कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, संक्रमण लगातार कोरोना का बढ़ रहा है। ऐसे में त्योहार भी सर पर हैं, तो बड़ा और अहम फैसला यहां पर प्रशासन की तरफ से लिया गया है कि आपको बता दें कि अब लखीमपुर खीरी में धारा 144 लगाते हुए संक्रमण पर काबू पाने के लिए ये बड़ा और अहम फैसला प्रशासन की तरफ से लिया गया है। आपको बता दें कि 30 जनवरी तक धारा 144 यहां पर लागू रहेगी। कोविड-19 का यहां पर लोगों को प्रोटोकॉल का पालन यहां पर करना पड़ेगा। तो ऐसे में कोविड-19 में पड़ने वाले त्योहारों को लेकर ये अहम फैसला लिया गया है। इसी बीच बड़ी खबर कानपुर से है, जहां पर एक साथ जिले में 13 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सड़कों पर बिना मास्क के लगातार लोगों को देखा जा रहा है। सख्ती ना होने के कारण सड़कों पर बिना मास्क के लगातार यहां पर लोग घूम रहे हैं। लोगों की लापरवाही से कोरोना का लगातार आंकड़ा भी यहां पर बढ़ता जा रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको कानपुर से दे रहे हैं, क्योंकि लगातार देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे में खतरा भी सर पर मंडरा रहा है। जिले में 13 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप यहां पर देखने को मिल रहा है। सड़कों पर लगातार लोग लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। बिना मास्क के लगातार लोग यहां पर घूम रहे हैं। सख्ती भी यहां पर नहीं दिखाई दे रही है प्रशासन की तरफ से, क्योंकि लगातार बिना मास्क के लोगों को यहां पर देखा जा रहा है। ऐसे में 13 लोगों को कोरोना पॉजिटिव यहां पर पाया गया है। लोगों की यहां पर लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिल रही है।
इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।